जी, लेकिन ठेकेदार तो पप्पू यादव भी बने हुए हैं। जब आचार संहिता लगी हुई है, जब आचार संहिता लगी हुई तो पैसा कैसे वो बांट सकता है? वो पैसा कैसे बांट सकता है? क्यों नहीं करे? चिराग पासवान क्या पैसा बांट रहा है? क्या पैसा वो बांट रहा है? पैसा बांट रहा है वो पैसा बांट रहा है। वो पैसा नेता है ना, जीतन मांझी पिछड़े का नेता है ना, तो जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री रहते हुए तो दशरथ मांझी का घर क्यों नहीं बना है? राहुल गांधी को क्यों बनाना पड़ा? तो जीतन मांझी क्या अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं? चिराग पासवान की बात कह रहे हैं, चिराग पासवान ने अपने समाज के लिए क्या काम किया? आप बताइए ना। स्कूल जो है धड़ल्ले से स्कूल बंद हो रहा है, इन लोगों का मुंह क्या सिल के चुके हैं? हाँ, यूपी के अंदर गठबंधन में है, जो पिछड़े का नेता बनते हैं अपने आप में, वो पिराजपर है, ये पटेल है, ये लोग जो पिछड़े का नेता है, स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, इनके आवाज क्यों नहीं निकलते? किसी आवाज निकल रहा है। आज जो कह रहे हैं कि जो है आज वहाँ पर बिहार के अंदर मतलब सवाल कुछ है, जवाब आपका कुछ आ रहा है। सवाल सीधा सवाल ये है, जो पप्पू यादव पैसा क्यों बांटा जब आचार संहिता लागू है? और अगर कार्रवाई हो जाएगी तो फिर आप ही लोग हाय करने लग जाइएगा। एक प्रवेश वर्मा जो पैसा बांट रहे थे, आपका ये माइक और आप कहाँ छुपे हुए थे? बताइए ना, तब आप कहाँ छुपे हुए थे? तब ये कैमरा, माइक, लाइट, एक्शन, ये कहाँ छुपे हुए थे जब प्रवेश वर्मा पैसा बांट रहे थे? तब नहीं दिखाई दे रहे थे आप लोगों को? जब ये लोग बेडशीट बांट रहे थे, जूते बांट रहे थे, तब कहाँ थे? तो आचार संहिता जो बात कह रहे हैं, आज पप्पू यादव जो है यादव है, इसी वजह से आपको उनको टारगेट करना ही चाहिए। प्रवेश वर्मा कौन थे भाई? प्रवेश वर्मा की तामे में तो आप लोगों का आवाज नहीं निकल रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि माइक लेके आ गए कि हाँ पप्पू यादव पैसा बांट रहे हैं, तो ये लोग अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों होना चाहिए? नहीं, बिहार के कई ऐसे बीजेपी मंत्री है, वो लगातार पेटिशन पे पेटिशन डाले, चुनाव आयोग को कह रहे हैं जो इसको गिरफ्तार करो या फिर इस पर कार्रवाई करो। अरे मेरी बात सुनिए, ये बीजेपी वाले जो है ना, ये अटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे, लटकाते रहेंगे, और ये लोग जो आप जो कह रहे हैं ना, ये डाल रहे हैं, ये डालते भी रहेंगे। इनका क्या है? और इनके ऊपर एक्शन भी हो जाएगा। आप बताइए कि इनकी नेता के ऊपर एक्शन होता हुआ देखा है? बीजेपी के किसी नेता के ऊपर एक्शन होते हुए आपने देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन विपक्ष के किसी नेता के ऊपर एक्शन होते हुए तुरंत दिखाई दे देगा। आज डॉक्टर उदित राज जी का घर किस तरीके से आपने देखा है कि किस तरीके से खाली करा जा रहा है? क्यों? दलितों का पिछड़ों का नेता है वो, दलित दबे कुचले का वो आवाज उठाते, इसीलिए। नहीं, हम इस पर चर्चा करेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है। नहीं, सवाल नहीं, सवालों से भागे मत। आप कह रहे हैं कि पैसा बांट रहे, अगर पैसा बांट रहे पप्पू यादव, तो प्रवेश वर्मा के ऊपर कौन एक्शन लेगा? तब क्यों आवाज नहीं निकाल रहे थे? न्यू दिल्ली की जैसा सीट के अंदर, न्यू दिल्ली दिल्ली का कैपिटल में बैठ के पैसा बांट रहे थे, तब उसके बाद कहां चले गए थे? महिलाओं की लाइन लगे हुए थे, कौन है तब आवाज निकालना? पत्रकार चुप बैठे हुए थे, मीडिया चुप बैठे हुए थे, ना कैमरा था, ना आपका ये माइक था, ये फुकुंदा जो लेके घूमते हुए, समझ रहे? आप कह रहे कि आप ये लोग इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पप्पू यादव तो ऊपर एक्शन होना बहुत ईजी है, क्योंकि पिछड़ों का नेता है। कि ये लोग तो कहते हैं कि पिछड़ों का नेता भेड़ चराना चाहिए इन लोगों के लिए। ये मनुवाद से भरा हुआ जो ये लोग है, ये ना पिछड़ों का नेता को पसंद करते हैं, ना ये दलितों को पसंद करते हैं। ये सिर्फ सिर्फ उन लोगों को जूती पे रखना चाहते हैं, और इसीलिए तो ये लोग ये सारी हरकतें कर क्या रहे हैं? ये लोग ये देश के अंदर विकास कर रहे हैं, ये विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जाके बिहार के अंदर क्या बोलते हैं? बुरखे की बात करते हैं। क्या वहाँ बिहार के अंदर बुरखे की बात करो? आप विकास की बात करो ना, कि बिहार के अंदर आपका 20 साल का जो सरकार रहे, 20 साल के अंदर आपने क्या विकास किया, उसमें बात नहीं करेंगे। ये लोग जाके गिरिराज सिंह और बुद्धा जो है, वो बुढ़े क्या बोलते हैं वहां जाके? कहते हैं कि नमक हराम है। कौन नमक हराम है भाई? नमक हराम तो तुम हो, कि देश की जनता के नमक खा के तुम लोग हरामी कर रहे हो। नमक हराम तो तुम लोग, और तुम उसके बाद कहते हो कि गिरिराज सिंह जो है वे क्या है? मंत्री है, केंद्रीय मंत्री। अरे भाई, केंद्रीय मंत्री है, जनता चुनी हुई सरकार में वो मंत्री। मेरी बात सुनिए, ये सारे जो है ना मंत्री है, तो मंत्री जैसे बात करे ना, मंत्री है। संविधान क्या कहते हैं? संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। सवाल यही खड़ा हो रहा है, इन लोगों के बयानों का क्या फर्क पड़ेगा? क्या जनता में कोई फायदा है इसका? जनता को फर्क नहीं पड़ेगा तो जनता का कुताई भी ऐसे होता रहेगा, समझ गए? जनता अगर हिंदू मुसलमान में उलझता रहेगा ना, तो जनता की कुताई भी हो रहा है। देखा है ना, दिल्ली के अंदर कह रहा है जीत के आएंगे तो जहां जुगी वहां मकान देंगे। दिल्ली के अंदर जीत के आए ना, जहां जुगी वहां मैदान कर दिया, ठीक है? और जनता अगर इनकी बातों में उलझते रहेंगे ना तो रोजगार मिलेंगे, ना तो महंगाई कम होगा, ना तो महिला सुरक्षा मिलेंगे, ना तो ये लोग बातों में जो ये लोग बात बोलते हैं ना इस बातों में खड़े उतरेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जनता अगर अपने मुद्दे पे नहीं रहेंगे तो खूब कुटाई होने वाला है जनता को। जब दिल्ली वाले को पता चला ना, ऐसे पता चलने वाले, क्या बोल रहे थे ये लोग? यमुना साफ कर देंगे, यमुना साफ करने वाले थे। आज वही मेडिसिन डाल रहे, आज कहाँ चले गए प्रवेश वर्मा? आज वही मेडिसिन जब डाल रहा है तो आज यमुना की पानी जहर नहीं बने। तो इसीलिए कहते हो बीजेपी जो है ये अटकाते भटकाते लटकाते हैं। और बीजेपी का जो नेता है अगर गर्म तवा के अंदर नंगा होकर उल्टा होकर बैठ भी जाए ना, तभी इनकी बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं बीजेपी का नेता ईमानदार है, उनकी जैसा बेईमान नेता नहीं है। और वही मैं कह रही हूँ
ये बार बार जनता को भटकाते, हिंदू मुसलमान का पेश में जनता को उलझा के अपने मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश करे। अगर बिहार की जनता भी अगर इस बार इस मुद्दे पे उलझ गए तो समझ लीजिए कि बिहार को भी है ना मणिपुर होने के लिए कोई नहीं बसा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, लेकिन देखना तो यही होगा जो आखिरकार आने वाले समय में किस तरीके और कैसा माहौल बनता है। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।